बीएसएफ ने 270 नियुक्ति पत्र देकर एक साल में रोजगार देने का अपना लक्ष्य आज हासिल किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की मौजूदगी में हुआ रोजगार मेला सीएसडब्ल्यूटी सीमा सुरक्षा बल इंदौर के प्रांगण में हुआ आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आयोजन में लाइव सुना गया। बीएसएफ आईजी सीएसडब्ल्यूटी भास्कर सिंह रावत ने बताया, हमने अपने सालाना नियुक्ति देने का लक्ष्य हासिल किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया, देश भर में आज 46 आयोजन में 1 लाख नियुक्तियां प्रदान की गई। रोजगार मेले में सीमा सुरक्षा बल ने नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। बोले, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, आज 270 नियुक्ति पत्र दिए गए। युवाओं को सरकार ने नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता है। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा। आपके जीवन में निरंतर नई ऊंचाइयों को, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप ऐसे ही जीवन में निरंतर ऊंचाइयों के साथ में सफलता को प्राप्त करते रहें। परिवार, समाज और देश को भी सशक्त बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ में, इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि वो देखो पास खड़ी मंजिल, वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और संघर्ष करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साल में 10 लाख नियुक्ति पत्र देने का देश को वादा किया था, वो आज पूरा हुआ है। और सीमा सुरक्षा बल जो है उसको मैं बताना चाहूँगा कि जितनी नियुक्ति हमको देनी थी 1 वर्ष में, वो आज पूरी हुई है। आज इस प्रांगण में सीमा सुरक्षा बल 270 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र देने जा रहा है, जिसमें कि 13 जो है वो वर्चुअल मोड में हैं। और आने वाले समय में भी मैं बताना चाहूँगा कि जो नियुक्ति हैं वो इसी तरह कार्यक्रम चलती रहेंगी। सीमा सुरक्षा बल के इस परिसर में रोजगार मेले का जो आयोजन किया गया, इसमें लगभग 270 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। देश भर में 1 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र आज की तारीख में देश भर में लगभग 46 स्थानों पर ये रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। और पिछले मेले तक लगभग 7 लाख से ज़्यादा संख्या थी और आज 1 लाख से ज़्यादा, यानी 8 लाख से ऊपर जो 10 लाख नियुक्तियां देने का देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जो रिक्त स्थान थे, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जो रोजगार मेले के अभियान प्रारंभ किया गया, उसी श्रृंखला में आज गृह विभाग के सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ और इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, इसके साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और इसके पहले भी जो रेलवे में, सड़क में, बैंक में, हेल्थ में, एजुकेशन में, विविध क्षेत्रों में जो नियुक्तियां दी गई हैं, ये नियुक्तियों को पूरी पारदर्शिता के साथ में, इतना पारदर्शिता के साथ में इन सारी नियुक्तियों को दिया गया कि जब
आप इन युवक युवतियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। आज पूरे देश भर में युवाओं में रोजगार मेलों से जो नियुक्ति पत्र की शुरुआत हुई है, युवाओं में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। उनको अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने का अवसर मिला है और वो अपनी प्रतिभा का, ऊर्जा का देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, उस सपने को साकार करने में हमारी युवा पीढ़ी आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। वो बात चाहे जिस क्षेत्र में उनको रोज़गार के अवसर मिले हैं, नौकरी मिली है, उस क्षेत्र में काम करने की बात हो, उसके साथ ही साथ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन विविध क्षेत्रों में भी वेंचर कैपिटल फंड, इन सब विविध क्षेत्रों में युवा बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ में, शक्ति के साथ में आगे आ रहा है और आज भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण समूची दुनिया में बदल रहा है। भारत ने जिस तीव्र गति के साथ में, चाहे वो सुरक्षा उपकरणों की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य में दवाओं के उत्पादन की बात हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के उत्पादन की बात हो, स्टील की बात हो, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात हो, स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर पहुंचने की बात हो, भारत आज बड़ी तीव्र गति के साथ में आगे कदम बढ़ा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सबको इस बात का एहसास हो गया कि भारत अगर आगे बढ़ेगा तो दुनिया भी आगे बढ़ेगी और इस भारत को आगे बढ़ाने में हमारे देश की युवा शक्ति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह जो युवाओं की शक्ति को आगे बढ़ाने का जो शुरुआत हुई है, यह शुरुआत आने वाले समय में इस देश को गतिशील बनाने में, हमारे देश की ऊर्जा को दुनिया तक पहुंचाने में और इसके साथ ही साथ विकास के साथ ही साथ योग के माध्यम से और विविध क्षेत्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की आज जो छवि बनी है, भारत के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण जो बदला है, उसमें हमारे देश के युवा शक्ति का, सामर्थ्य का बहुत बड़ा योगदान है।